बताएंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कौन से जिले हैं, कौन सी किस शख्सियत का जो किस्मत है वो दांव पे लगा हुआ है, किन किन जिलों में होना है, कितने जिलों हैं, कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 3 चरणों की 172 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब बारी चौथे चरण में 9 जिलों की 7 सीटों की है, जहां चुनाव प्रचार 21 फरवरी सोमवार को शाम 6 बजे थम जाएगा। इस चरण में रोहिलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 9 जिलों की 60 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। बुधवार यानी 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। इस फेज में लखनऊ और गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाली रायबरेली की सीट शामिल है, जिसके चलते यह चरण सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। अवध इलाके के पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे देखने पर पता चलता है कि यहाँ के चुनाव में हवा के रुख का काफी असर रहता है और अवध के आशीर्वाद से सरकार बन भी जाती है। इस बार किसी भी बड़े राजनीतिक दलों में गठबंधन न होने की वजह से सभी पार्टियां अलग अलग दमखम दिखा रही हैं। 9 जिले की 60 सीटें इसमें शामिल हैं और सभी राजनीतिक दल और जनता चौथे चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इस चरण में पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले की कुल 60 सीटें पर चुनाव होना है। इसमें 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और चौथे चरण में सपा की 58 सीटों पर चुनावी मैदान में है, तो जबकि 2 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी चुनावी मैदान में है। बसपा और कांग्रेस की 60 सीट पर चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं, जबकि बीजेपी की 57 और उसके सहयोगी अपना दल एस 3 सीटों पर चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं। चौथे चरण की जिन 60 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें 90% सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 1 सीट उसकी सहयोगी अपना दल एस को मिली थी। इस तरह से बीजेपी गठबंधन ने 52 सीटों पर जीत तो दर्ज की थी और वहीं सपा को 4 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस को 2 सीटें और बसपा को 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। हालांकि कांग्रेस से जीते दोनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बसपा से जीते दोनों विधायकों में से एक में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यूपी के चुनाव के चौथे चरण 9 जिलों में से 4 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिली थी। पीलीभीत की 4 सीटों में से चारों सीट बीजेपी ने जीती थी। लखीमपुर खीरी की सभी 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बांदा जिलों की कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से चौथे चरण में 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और ये चारों सीटें बीजेपी के पास हैं। फतेहपुर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी और एक पर अपना दल एस को जीत मिली थी। वहीं अवध क्षेत्र की हरदोई जिले की 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी है और 1 पर सपा को जीत मिली थी। सीतापुर जिले में 9 सीटों में से 7 पर बीजेपी है और 1 पर बसपा और 1 पर सपा थी। राजधानी लखनऊ जिले में कुल 9 सीटें हैं, जिसमें 8 पर बीजेपी थी और 1 पर सपा थी और ऐसे ही उन्नाव जिलों की 6 सीटों में से 5 पर बीजेपी और 1 पर बसपा ने जीत हासिल की थी। वहीं गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली में कुल 6 सीटें थी, जिनमें 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर सपा थी। लखीमपुर खीरी की बात करें तो ये मुद्दा जो है हिंसा का वो काफी हावी रहने वाला है। चौथे चरण में तराई इलाके की सीटें भी शामिल हैं, जहां लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री टेनी मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को रौंदने के आरोप हैं। आशीष मिश्रा की जमानत के बाद सियासत गर्म है। विपक्ष न सिर्फ बीजेपी की सरकार पर आशीष मिश्रा को बचाने के आरोप लगा रहा है, बल्कि वो बीजेपी को किसान विरोधी भी बता रहा है। ऐसे में अगर विपक्ष अपने इन दावों से किसानों के बीच सेंध लगाने में कामयाब रहा तो तराई के इलाकों की सीटों के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी और उसके पड़ोसी जिलों में पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर में दमदार प्रदर्शन किया और आज हरदोई में हमने सीएम योगी को गरजते हुए भी देखा। पीलीभीत में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ 2017 में बीजेपी को सभी सीटों पर जीतें मिली थी और हरदोई में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। सीतापुर में यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिले की 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में ये साफ है कि बीजेपी को अगर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से सियासी नुकसान हुआ तो उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होगा। चौथे चरण में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री करने वाली अदिति सिंह रायबरेली सदर सीट से चुनाव में है, जिनका मुकाबला सपा के आरपी यादव से है। योगी सरकार के मंत्री और ब्राह्मण चेहरा ब्रजेश पाठक अपनी पुरानी सीट छोड़कर लखनऊ कैंट सीट से मैदान में है। पुलिस अधिकारी की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं और जिनके मुकाबले सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं।
अगर हम लखनऊ मध्य सीट से सपा के दिग्गज नेता की बात करें तो रविदास मल्होत्रा किस्मत अपनी आजमा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे। मनोज पांडे जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अपनी परंपरागत सीट ऊंचाहार से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने अमरनाथ मौर्य को उतार रखा है। हरदोई सीट से नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल इस बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्नाव सीट से कांग्रेस के टिकट पर आशा सिंह चुनावी मैदान में है, जो उन्नाव की रेप पीड़िता की मां है। फतेहपुर की आयाशा विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर सांसद विश्वंभर प्रसाद निषाद चुनावी मैदान में है। तो इन लोगों की किस्मत देखिए दांव पर लगी हुई है। देखना यह है कि जो चौथे चरण का चुनाव 23 तारीख को हो रहा है वो क्या रंग लेकर आता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपने मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो @जनोश्रुति फॉलो भी करिए। धन्यवाद।